हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। और ये पेपर है आपका 844 पोस्ट कोड वाला। इसमें आपके पास क्वेश्चन पूछे गए थे 110 से लेके 130 तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके एचपीजीके के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और यदि बात की जाए इनके आंसरों की वो हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपके पास दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया। क्या क्वेश्चन है कि सप्रून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सप्रून घाटी की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, सोलन। अब सोलन में और कौन कौन सी घाटी है? एक सप्रून होगी, दून घाटी को ध्यान में रखना है, कुनिहार घाटी को ध्यान में रखना है। ये सभी घाटियों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनको आपने ध्यान में रखना है। सिरमौर से यदि बात की जाए तो क्यारदा दून घाटी को आपने जो पांटा घाटी के नाम से भी जानी जाती है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। और कांगड़ा, कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा से आपने कांगड़ा घाटी को ध्यान में रखना है, जिसे भीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इस घाटी के जो आकर्षक के केंद्र है, प्रसिद्ध आकर्षक के केंद्र है, वो एक शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में, शिव मंदिर है, तपोवनी संदीपनी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। और चंबा घाटी, चंबा घाटी की बात कीजिए राबी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के साथ एक पांगी घाटी भी लगती है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है पिपलू मेला। पिपलू मेला पूछा गया है, तो पिपलू मेला कहाँ पर लगता है? तो पिपलू मेले की बात की जाए दोस्तों, पिपलू मेला आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो ऑप्शन तो आपका ए सही हो गया फाइनल आंसर की में भी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से मेले ध्यान में रखना। पिपलू मेला मई और जून के महीने में लगता है ऊना में। चिंतपूर्णी का मेला ऊना में लगता है। बड़वाग सिया मेला ये मैडी नामक स्थान पर लगता है, और जून के माह में यहाँ पर मेला लगता है। मंडी की बात की जाए, शिवरात्रि का मेला अपने ध्यान में रखना है, और अंतर्राष्ट्रीय मेला है, अजवर सेन के द्वारा इसे शुरू किया गया। और कौन से मैदान में लगता है? पंडल मैदान में, पड्डल मैदान में ये लगता है। पड्डल मैदान ध्यान में रखना है, पूछा जाता है पड्डल मैदान के बारे में। ठीक है, माहूनाग की बात की जाए तो ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के बखारी गांव जो करसोग के अंतर्गत आता है, वहां पर ये लगता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू की बात की जाए, दशहरा आपने ध्यान में रखना है। डुंगरी मेले को आपने ध्यान में रखना है। एक और सारही यात्रा को आपने ध्यान में रखना है, ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मेले हैं। किन्नौर की बात की जाए, लोसर का त्योहार आपने ध्यान में रखना है। नव वर्ष के आगमन के ऊपर ही इस त्योहार को मनाया जाता है। फुलैच जिसे उक्यांग भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। ठीक है, आगे है 1131। आपका क्वेश्चन है 113। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपका कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अब आप यहाँ से नेचुरल लेक पूछा गया है, तो नेचुरल लेक की बात की जाए दोस्तों, तो नेचुरल लेक्स आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, रेणुका झील। ऑप्शन सी सही हो गया फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से रेणुका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोई हुई आकृति, सोई हुई स्त्री की तरह इसकी आकृति, ये भी आपने ध्यान में रखना। और कितनी इसकी लंबाई है? 2.5 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और बात की जाए, रेणुका भगवान परशुराम की माता थी। ठीक है, और बात की जाए जो परशुराम है वो विष्णु के छठे अवतार है, ये भी आपने ध्यान में रखना। और जो रामसर आंध्र भूमि साइट, ये 8 नवंबर 2005 को घोषित की गई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जो इनकी एग्जैक्ट डेट आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका जो एनटी का एग्जाम होता है उसमें एग्जैक्ट डेट के बारे में अगर यदि आपको पता नहीं होगा तो आप क्रम के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट आपने ध्यान में रखनी है। 8 नवंबर 2005 को ये रामसर साइट घोषित किया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एनटी के एग्जाम में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। भृगु की बात की जाए, भृगु आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और ऋषि भृगु की ये तपोस्थली है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और प्रासर की बात की जाए, सभी को पता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और बात की जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये लेक है, कितनी है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई? 2743 इसकी ऊंचाई है। और बात की जाए यहाँ पर पैगोडा शिली का एक मंदिर भी है। ठीक है, और
बात की जाए इसे किसने बनाया, पैगोडा शिली का मंदिर जो पराशर झील के किनारे है, इसे बाणासेन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस जो आपकी पराशर है, यहाँ पर एक गोलाकार तैरता हुआ टापू दिखाई देता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है रिवाल्सर। रिवाल्सर की बात की जाए, बहुत भिक्षु पद्मासंभव के जन्मदिन पर यहाँ पर छेचू मेला लगता है रिवाल्सर लेक के किनारे। ठीक है, और ये इससे यहाँ से एक क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, तीनों धर्मों का तीर्थ स्थान है ये। ठीक है, कौन कौन से, हिंदू धर्म और सिख और बौद्ध। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। लोमस ऋषि की यह तपोस्थली है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। आगे है प्रसिद्ध व्यक्तित्व भागमल सोथा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखना है। जन्म की बात की जाए तो 1899 में इनका जन्म हुआ। हिमाचल रियासती प्रतिनिधिमंडल के ये संस्थापक थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 1939 में धामी गोलीकांड के द्वारा पहले व्यक्ति थे जो घनट्टी में गिरफ्तार किए गए थे, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बिलासपुर की बात की जाए तो आनंद चंद को आपने ध्यान में रखना है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। और हमीरपुर से आपने यशपाल को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है आपके पास सिकंदरधार। सिकंदरधार की बात की जाए तो कहाँ पर है ये, तो सिकंदरधार की बात कीजिए तो ये आपकी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है सिकंदरधार। ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, 115 का ऑप्शन ए सही। अब यहाँ से बात करेंगे हम घोगड़ धार की बात की जाए तो घोगड़ धार आपकी कहाँ पर स्थित है, ये भी आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर गुम्मा और दरंग नामक नमक की खाने पाई जाती है, ये भी आपने ध्यान में रखना, प्राकृतिक खाने हैं ये। आगे है सिकंदरधार। सिकंदरधार तो आपने देख लिया, ये इसको दो धाराओं में विभाजित होती है, एक कमला श्रेणी और लिंदी श्रेणी। लिंदी श्रेणी में विभाजित होती है। और एक बैरकोट, बैरकोट को भी आपने ध्यान में रखना है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की ये धार है। ठीक है, अ, और आगे है आपका क्वेश्चन लदारचा मेला। लदारचा मेला पूछा गया है कि किस जिले में मनाया जाता है। लजारता की बात की जाए तो लजारता आपका काजा में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति। तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ठीक है, जुलाई के महीने, जुलाई और अगस्त के महीने में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है किन्नौर। किन्नौर की बात की जाए, लोसर को आपने ध्यान में रखना है, लोसर और फुलेज। ठीक है, लोसर और फुलेज को आपने ध्यान में रखना है। और बात की जाए कांगड़ा, कांगड़ा से आपने डल मेला ध्यान में रखना है, ज्वालामुखी का मेला, कालेश्वर मेला पूछा जा चुका है, नागनी मेला, ये भी आपने ध्यान में रखना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ऊना की बात की जाए, ऊना पिपलू, पिपलू मेला को आपने ध्यान में रखना है। चिंतमोड़ी का मेला ध्यान में रखना है। और बड़वा सिंह मेला मैडी नामक स्थान पर ये लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। स्पीति पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन सी, 117 का ऑप्शन सी यही हो जाएगा, सतलुज की ये सहायक नदी है। और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं स्पीति की, स्पीति है, रोपा है, केसांग है, रूपी है, दुलिंग है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। ब्यास की बात की जाए, पार्वती, तीर्थन, सैंज, सोन, देहरा, देहरा और आपकी देहरा पूछी जा चुकी है, जीवनी, सुकेती, न्यूगल, लूणी, चक्की, गड़खड, ये आपने ब्यास से संबंधित ध्यान में रखनी है इन लेक्स को। और ब्यास का अर्जिकीय वैदिक नाम और संस्कृत नाम की बात की जाए तो विपाशा, आपने ध्यान में रखना है ब्यास का। ठीक है, सतलुज की बात की जाए तो शत्रुधि इसका पौराणिक नाम है या वैदिक नाम है, और शत्रुधु इसका संस्कृत नाम है। ठीक है, और यदि राबी की बात की जाए तो राबी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो राबी की आपकी सियूल मोस्ट है, पूछी जा चुकी है, तंदा है, साहू है, बैरा है, तंतकीरी है, बुधिल है। राबी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, दो पुरुषाणी इसका वैदिक नाम है, इरावती इसका संस्कृत नाम है। चिनाब की बात की जाए, असिकनी इसका वैदिक नाम है, और चंद्रभागा इसका संस्कृत नाम है, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। आगे है आपके पास क्वेश्चन, करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो करेरी झील की बात की जाए दोस्तों, झील से दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक तो आपका नेचुरल लेक पूछा गया, एक आपकी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित लेक पूछी गई। तो जो आपका झील वाला जो हमने टॉपिक है वो कवर कर लिया है, लेक्स वाला। यदि किसी ने भी उस टॉपिक को, वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके जो लेक वाला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीटली हमने कवर कर लिया है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप एक बार देख लीजिएगा उसको। तो
यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा गया करेरी झील। करेरी झील की बात की जाए तो ऑप्शन तो ए सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में से है ये। ठीक है, करेरी है। करेरी की बात की जाए तो 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये समुद्र तल से। डल लेक को ध्यान में रखना है, 1775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मछियाल को आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है ये लेक। चंबा की बात की जाए खजियार, लामा, मणिमहेश, गड़ासुर, महाकाली, ये सभी लेक आपने चंबा से ध्यान में रखनी है। ठीक है, मंडी की बात की जाए, मंडी की बात की जाए तो कुमारवाह है, परासर लेक है, रिवालसर है, कामरूनाग है, कालासर है और सुखसार, ये आपने मंडी से ध्यान में रखनी है। शिमला की बात की जाए तो शिमला से चंद्रनान, कराली, कराली और करेरी, इनमें कंफ्यूज मत होना है। कराली है आपकी शिमला में, ठीक है, और करेरी आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गढ़कुप्पर और गड़ासूर, गढ़कुप्पर आपकी शिमला में है। गड़ासूर की बात की जाए तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तानू जुब्बल की बात की जाए शिमला में है। बरादोन सर, ये पूछी जा चुकी है एनटी के एग्जाम में, ठीक है, बरादोन सर। आगे है आपके पास क्वेश्चन, हथाली खड्ड। हथाली खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो हथाली खड्ड की बात की जाए तो ऑप्शन तो आपका ए सही हो गया, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है हथाली खड्ड। ठीक है, 119 का आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने हमीरपुर की बात की जाए तो मान खड्ड, पुंड खड्ड, कुनहा खड्ड, हथाली खड्ड, सुंदरन खड्ड, मुंड खड्ड और मुंड खड्ड, ये सब कहाँ पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सीरखड्ड की बात की जाए ये भी आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, सीरखड्ड बाद में जाके सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फूल यात्रा, फूल यात्रा की बात की जाए तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा फूल यात्रा। 120 का ऑप्शन डी सही। चंबा में, चंबा के कहाँ, पांगी में लगती है फूल यात्रा, फूल यात्रा या यात्रा। ठीक है, सूही मेला चंबा में लगता है, मिंजर मेला और मिंजर मेला की बात की जाए तो साहिल वर्मन के द्वारा इसे शुरू किया गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो मेलों से 3 क्वेश्चन आ गए इस पेपर में। ठीक है, मेले से संबंधित भी काफी मोस्ट टॉपिक है, इनको भी आपने ध्यान से देखना है। आगे 121 देओली मत्स्य फार्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? देओली की बात की जाए तो 121 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिलासपुर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब अगला है क्वेश्चन आपको, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या यदि मतलब कि एससी की बात की गई तो एससी की बात की गई तो ये सबसे अधिक कहाँ पर है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन तो ये सही हो गया आपका। परंतु इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को गलत ठहराया गया है। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज की बात की जाए तो हाईएस्ट परसेंटेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और यदि अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी की बात की जाए तो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो चंबा में। सबसे कम जो आपकी एससी की जनसंख्या है वो आपकी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है 123 हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध रूप से शिव भूमि के नाम से जाना था? शिव भूमि मतलब कि भरमौर, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है, छोटी काशी को आपने ध्यान में रखना है। मंडी को कहा जाता है मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत की बात की जाए शिवालिक पर्वत को कहा जाता है, और मोलाक पर्वत की बात की जाए तो धौलाधार पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, आगे है गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दरअसल दरअसल मतलब कि कुल्लू के मनाली में स्थित है ये आपका गौरी शंकर मंदिर। अब एक और गौरी शंकर, दो और गौरी शंकर मंदिर है। एक गौरी शंकर मंदिर हमीरपुर के सुजानपुर में है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। और एक गौरी शंकर मंदिर चंबा में है जो युगांकर बर्मन के द्वारा इसे निर्माण किया गया था इसका, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास क्वेश्चन, कुनिहार राज्य के संस्थापक कौन थे? कुनिहार राज्य की बात की जाए तो अभोज देव इसके संस्थापक थे। 1154 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की थी किन्नौर राज्य की। ठीक है, और राजधानी कहाँ पर बनाई थी? हाटकोटी में। हाटकोटी से क्वेश्चन पूछा गया है, राजधानी कहाँ थी कुनिहार रियासत की? तो क्वेश्चन पूछा गया है। अंतिम राजा की बात की जाए तो कुनिहार के अंतिम राजा थे राव राह हरदेव सिंह। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है मंडी नगर की स्थापना, मंडी नगर, मंडी कस्बा, मंडी शहर। क्वेश्चन एक ही है, तो अजबर सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ऑप्शन ए सी सही हो गया आपका। 126 का ऑप्शन सी सही हो गया। कब की? 1527 ईस्वी में, ये भी आपने ध्यान में रखना। बीरसैन से आपने ध्यान में रखना, कुवैत रियासत की स्थापना किसने की? बीरसैनी की 765 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा किस वर्ष की? लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो ऑप्शन तो आपका सी सही हो जाएगा, 1871 एडी में इन्होंने शिमला की यात्रा की। ठीक है, और बात की जाए लॉर्ड
एमहर्स्ट की बात की जाए तो ये 1827 में आए, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन। और लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो 1860 में शिमला में आए, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश की रामपुर पन विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी पूछा गया है, तो कार्यकारी एजेंसी इसकी क्या है? 128 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, SJVNL। ठीक है, ये इसकी कार्यकारी एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है और शिमला में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, 412 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है, एक प्रसिद्ध स्थान गोंदला कैसल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? गोंदला कैसल की बात की जाए तो 129 का लाहौल स्पीति में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष प्रथम परशुराम पुरस्कार घोषित हुए? पुरस्कार, परशुराम पुरस्कार की बात की जाए तो ये प्रथम तो दिया गया था सुमन रावत को एथलीट के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और कब से देना प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर बनेगा 1987, ऑप्शन डी सही हो जाए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ HPG के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं HPG के कुछ क्वेश्चन। और ये पेपर है आपका 843 पोस्ट कोड वाला, जिसमें HPG के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, इसके आंसर एवं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो दो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो HPG के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दिया गया सियोल हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो सियोल की बात की गई है, सियोल नदी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। सियोल किसकी सहायक नदी है? आपकी रावी की सहायक नदी है। ऑप्शन तो ए सही हो गया फाइनल आंसर की में। यदि बात की जाए रावी की बात की जाए तो ये आपकी कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है और इसकी सहायक नदियां है भांदल है, सियूल है, बैरा है, तंतगिरी है, बुधिल है, तंडा है, साऊ है, चिरचिन नाला है और आपका ये इनकी सहायक नदियां हैं रावी की। अब बात की जाए, इसका वैदिक नाम पुरुषानी है। ठीक है, और संस्कृत नाम की बात की जाए तो इरावती इसका संस्कृत नाम है। यमुना की बात की जाए, यमुना की सहायक नदी है ट्रॉन्स है, पब्बर है, गिरी है, बाटा है, जलाल, मारकंडा, आंध्रा, अशिकनी, पटसारी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसका वैदिक नाम है यमुना का कालिंदी। अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास चिनाब। चिनाब की बात की जाए, वैदिक नाम अशिकिनी और संस्कृत का नाम इसका चंद्रा और वाघा है। दो सहायक नदियां इसकी, चंद्रा और वाघा, ये आपने ध्यान में रखनी है। पार्वती, ब्यास की बात की जाए, पार्वती इसकी सहायक नदी है। और मलाना, सोलंग, मनालसू, देहरा, हंसा, तीर्थन, सुकेती, सोन, सैंज, न्यूगल, लूनी और हारला और मनूनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ब्यास, ब्यास की बात की जाए, वैदिक नाम इसका अर्जिकिया है दोस्तों। और संस्कृत नाम की बात की जाए तो बिपाशा इसका संस्कृत नाम है। सतलुज की बात की जाए, सतलुज की बात की जाए तो स्पीति, रोपा इसकी सहायक नदी है। स्पीति, रोपा, ताइती, केसांग, मुलगांव, जुलाहा, बांगर, रूपी, बसप्पा, दुलिंग, थरोग, याथंग, नोगली, भाभा, इमला, विमला, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और वैदिक नाम शत्रुधि इसका, और संस्कृत नाम की बात की जाए तो शत्रुधु इसका संस्कृत नाम है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास 122। 122 में क्या पूछा गया है? 122 क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील
तो कृत्रिम लेक्स पूछा गया है इसमें, तो कौन सा बनेगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोविंद सागर। ठीक है, ऑप्शन तो डी सही हो गया। क्षेत्रफल के अनुसार इसका क्षेत्रफल है 169 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 88 किलोमीटर इसकी लंबाई, ये आपने ध्यान में रखनी है। आगे चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा। रेणुका की बात की जाए, सोई हुई स्त्री की आकृति की तरह लेख है। ठीक है। और बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला लगता है यहाँ पे, 2.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, रामसर साइट भी है ये। और सिरमौर की एक और लेक है सुकेती झील। सुकेती से आपने एक और ध्यान में रखना, सुकेती जीवाश्म पार्क को आपने ध्यान में रखना, काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। रिवाल्सर की बात की जाए तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये। और इस यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके हायर लेवल का जो एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि तीन धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान कौन सी लेक है? तो आपकी रिवाल्सर लेक है। कौन कौन से धर्म? हिंदू, सिख, बौद्ध, ये आपने ध्यान में। पराशर की बात की जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है? 2743 इसकी ऊंचाई है। और पैगोडा शैली का यहाँ पर एक मंदिर है। और तैरता हुआ टापू, मतलब गोलाकार तैरता हुआ टापू इस नदी में दिखाई देता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 123 में क्वेश्चन पूछा गया है, चबूतरा पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? चबूतरा पहाड़ियों की बात की जाए तो चबूतरा पहाड़ियाँ आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये चबूतरा पहाड़ियाँ आपकी ये झाकदार का ही विस्तार है। और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे? एक है झाकदार, 16 सिंगी धार, जिसे चिंतपूर्णी धार और जसमा धार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बिलासपुर की बात की जाए दोस्तों तो नैना धार को पहाड़ी को अपने ध्यान में रखना है, कोट कलहोर पहाड़ी, झंझियार धार, त्यून धार, बांदला, बहादुरपुर और रतनपुर, ये सब आपने ध्यान में रखना है बिलासपुर से। आगे है, हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में कालेश्वर मेला मनाया जाता है? तो कालेश्वर मेले को पूछा गया है तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। कालेश्वर आपका राज्य स्तरीय मेला है। नागनी आपका कांगड़ा में लगता है। ज्वालामुखी का अक्टूबर के महीने में लगता है ये मेला। ठीक है, डल मेले की बात की जाए अगस्त के महीने में लगता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू की बात की जाए, सारी यात्रा को आपने ध्यान में रखना, सारही यात्रा को आपने ध्यान में रखना, दशहरा और डोंगरी मेला को आपने ध्यान में रखना है। चंबा की बात की जाए, मणिमहेश यात्रा को आपने ध्यान रखना, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मिंजर मेला, सूही मेला, फूल यात्रा और भरमौर यात्रा, ये आपने चंबा से ध्यान में रखना। सिरमौर की बात की जाए, रेणुका मेले को आपने ध्यान में रखना है। त्रिलोकपुर का मेला आपने ध्यान में रखना है, आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अब आगे है क्वेश्चन भाभा घाटी। भाभा घाटी पूछा गया है तो भाभा वैली इस बार भाभा वैली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर में स्थित है भाभा घाटी। ठीक है, भाभा घाटी। ठीक है, तो किन्नौर में और कौन कौन सी घाटी है? हांगरंग घाटी पूछा जा चुका है, सांगला घाटी को भी पूछा जा चुका है। यूल घाटी आपके अलाइड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है। यूल घाटी कहाँ पर स्थित है? सिरमौर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। रूपिन घाटी की बात की जाए, ये भी आपका अलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रूपिन घाटी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। लाहौल की बात की जाए, भागा घाटी है यहाँ पे लाहौल स्पीति में। ठीक है, और इसे रंगोली घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। शिमला की बात की जाए, पब्बर घाटी को आपने ध्यान में रखना है, रोडू घाटी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और है आपकी सोलन। सोलन से आपने दून घाटी को ध्यान में रखना है, सबरून घाटी को ध्यान में रखना है और कुनियार घाटी को ध्यान में रखना है। आगे है बूंदा त्योहार। बूंदा त्योहार की बात की जाए हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? बूंदा त्योहार की बात की जाए तो फेमस आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का बूंदा त्योहार है। तो ऑप्शन तो आपका कुल्लू निरमंड सही हो गया। ठीक है, कुल्लू के निरमंड में लगता है। ठीक है, मनाया जाता है। अब बात की जाए बूंदा, ब्राह्मणों में इसे बूंदा कहा जाता है और राजपूतों में इसे सांत कहा जाता है। सांत क्या मतलब? शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसका अर्थ होता है सांत का। ठीक है, भोज की बात की जाए तो कोलियों के जो कोली लोग होते हैं उनके द्वारा जो बनाया जाता है त्योहार, यही जो आपका बुंडा है उसे भोज कहा जाता है। ठीक है, भोज भी पूछा जा चुका है आपका कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोज त्योहार कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? 12 वर्षों के बाद आपने ध्यान में रखना है, बुंडा आपका 12 वर्षों के बाद। ठीक है, परशुराम से संबंधित है आपका बुंडा त्योहार। आगे है क्वेश्चन आपका, श्रृंगला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? श्रृंगला की बात की जाए तो आपकी लाहौल स्पीति से संबंधित है। ऑप्शन तो आपका सी सही होगा। हरगर्न और श्रृंगला मुरंगला
लाचा लुंगला, गेफांग, गोहो, सिक्रबे, ये आपकी लाहौल स्पीति की माउंटेन पीक है। कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू में है साच, पतालसू है, पिन पार्वती है, इंद्रकिला है, देउट सिब्बा, इंद्रासन, हनुमान टिब्बा, ये आपने सब ध्यान में रखने हैं। इंद्रासन, हनुमान टिब्बा और आपका पिन पार्वती, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर में किन्नर कैलाश को आपने ध्यान में, सिपकी, सीला और गुसु, गुसु भी एलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शिमला से चूड़धार को आपने ध्यान में रखना है। चूड़धार, चूड़धार जो माउंटेन पीक है आपकी, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगती है, ठीक है। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा से आपने ध्यान में रखना है। सोलंग, सोलंग जो आपकी माउंटेन पीक है वो आपकी धौलाधार श्रेणी में स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है कांगड़ा से। आगे है प्रसिद्ध व्यक्तित्व भाई हृदय राम का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से है, ऑप्शन तो आपका डी सही हो जाएगा। मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, गदर पार्टी के सदस्य थे और 1885 में इनका जन्म हुआ। अब यहाँ से मंडी से आपने एक और व्यक्ति को ध्यान में रखना है, कृष्ण चंद्र वैद, ये फर्स्ट विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे ये। 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल रहा, ये आपने ध्यान में रखना। और सिरमौर से आपने क्या क्या ध्यान में रखना। सिरमौर की बात की जाए, किंकरी देवी को आपने ध्यान में रखना है। अवैध खनन के लिए इन्होंने विरोध एक आंदोलन चलाया था। वैद सूरत सिंह को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सिरमौर प्रजामंडल के संस्थापक थे, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है सरी राजसी राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश की कौन से शासक ने की, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूल मूल चंद ने की, ऑप्शन ए सही। ये सारी रियासत की स्थापना 1195 ईस्वी में उगर चंद के दूसरे पुत्र मूलचंद ने की, ठीक है। अब सारी रियासत का अंतिम राजा आपको पता होना चाहिए, पूर्ण सिंह सारी रियासत का अंतिम राजा था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है कुनिहार अधिराज्य, कुनिहार डोमेनियन की बात की जाए तो कुनिहार अधिराज्य की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस जगह स्थित थी, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका हाटकोटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कुनिहार रियासत की स्थापना यदि पूछा जाए तो अभोज देव आपने बताना है कब की, 1154 ईस्वी में की गई कुनिहार रियासत की। राजधानी की बात की, हाटकोटी इसकी राजधानी थी और अंतिम राजा इसके थे राव हरदेव सिंह। अंतिम राजा कुनिहार रियासत के कौन थे, राव हरदेव सिंह, आपने ध्यान में रखना है। शिमला का पूरा नाम, शिमला का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिमला का वैसे बुक में आपका इस तरह का सलगम वाला स नहीं होता आपका, तो इस तरह से होता है शिमला, ठीक है, ये होगा ऑप्शन ए सही। अब सोनितपुर सरान का आपका सोनितपुर प्राचीन पुराना नाम है, सुंदरनगर का बनेड़ पुराना नाम है, देवरा मतलब कि जुब्बल का पुराना नाम क्या है, देवरा है। नालागढ़ की बात की जाए हिंडूर पुराना नाम है, ऊना की बात की जाए तो जसमा इसका पुराना नाम है, ये अभी आपने ध्यान में रखने हैं। अजंता यदि बात की जाए शिवालिक पहाड़ियों को आमतौर पर डैश से जाना जाता है, शिवालिक पहाड़ी को आमतौर पर किसके नाम किससे जाना जाता है, तो मैनाक पर्वत, ऑप्शन ए सही हो गया। मौलाक पर्वत की बात की जाए तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, आपका मौलाक पर्वत। अब यहाँ से आपने कौन कौन से इसको ध्यान में रखने हैं। अजंता ऑफ हिमालयस की बात की है, ताबो मठ की बात की ध्यान में रखना है आपने, 996 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। एलोरा ऑफ हिमालयस की बात की जाए तो मसरूर रॉक कट मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे है महाराजा रणजीत सिंह ने निम्नलिखित में से किसे कांगड़ा पहाड़ियों का गवर्नर नियुक्त किया, निजाम जिसे कहते थे, ठीक है, तो देसा सिंह मजठिया को इन्होंने नियुक्त किया, ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से आपने क्या क्या ध्यान में रखना। घमंड चंद की बात की है, सुजानपुर शहर की नींव किसने रखी, घमंड चंद ने रखी 1761 ईस्वी में, ये भी आपने ध्यान रखना है। नवाब अली खां आपका पहला मुगल किलेदार था कांगड़ा का, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है रौरा पनबिजली परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर हुआ, इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर की में। तो इस क्वेश्चन की यदि बात की है रौरा, तो रौरा इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है, परंतु यदि रोआली जल विद्युत परियोजना की बात की है तो ये आपकी चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है, भरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, भरमौर में स्थित है आपकी, ठीक है, और निजी परियोजना है, भरमौर में स्थित है और 500 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आगे है किसे हिमालय का अजंता कहा जाता है, टैबो मठ को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 996 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों एचपी जीके के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है, और
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। और ये बात की जाए तो ये 840 पोस्ट कोड का पेपर है, जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो इसके आंसर एवं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका उसको उस क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। तो यदि बात की जाए, इसमें क्वेश्चन आपके पास 148 से लेके 165 तक के क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है दोस्तों, काफी नया क्वेश्चन है। मु- मुरंगला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसमें राइट आंसर तो आपका लाहौल स्पीति हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फाइनल आंसर में ऑप्शन ए सही किया गया है। अब बात की जाए और कौन कौन से हैं लाहौल स्पीति में शिखर, जो आपके पर्वत पीक पीक जैसे जिन्हें कहते हैं माउंटेन पीक, वो कौन कौन से हैं? तो 148 का तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से मुकरबेह, सिकरबेह, मुलकिला और हरगर्न, सिरिंगल और मुरंगला, लाचा लुंगला और गेफांग गोहो, ये क्या है? ये आपके लाहौल स्पीति के माउंटेन पीक्स है। इनको आपने ध्यान में रखना है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, किन्नौर से आपने ध्यान में रखना है रालदांग, रालदांग, पिसू, पिसू मोस्ट है, पूछा जा चुका है। फावा रंग और जोरकादेन और किन्नर कैलाश मोस्ट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। सिपकी, लियो फार्जिल और सीला, सीला तो सभी को पता है, और गुसु, गुसु ये मोस्ट क्या है? माउंटेन पीक है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। कुल्लू की बात की जाए, साच है, पतालसू है, पिन पार्वती है, इंद्रकिला है, हनुमान टिब्बा है और इंद्रासन है। हनुमान टिब्बा और इंद्रासन और इंद्रकिला ये मोस्ट है, पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो यहाँ से तो आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखना। आगे है 149 क्वेश्चन आपका। क्या क्वेश्चन है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी को मान्यता हनी एंड मिल्क घाटी के नाम से जाना जाता है? काफी बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो सभी को आता होगा है। इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका फाइनल आंसर की में यदि बात की जाए, ऑप्शन ए, चंबा घाटी को हनी एंड मिल्क घाटी भी कहा जाता है। दूध एवं शहद की घाटी भी इसे कहा जाता है। और इस घाटी का दूसरा नाम क्या है? रावी घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इस घाटी के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? जो चकमा घाटी है, इसके प्रमुख नगर कौन कौन से? ये आपको सभी को पता होना चाहिए। चंबा, भरमौर, डलहौजी और खजियार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हो गए हैं ठीक है एग्जाम में। आगे है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को बात की जैसे चांदी घाटी या सिल्वर घाटी भी कहा जाता है। कियारदा धून घाटी को बात की जाए तो इसे पांवटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। धून घाटी की बात की जाए तो धून घाटी आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, और सोलन डिस्ट्रिक्ट की और कौन कौन सी घाटियां? एक है सप्रोन घाटी और एक है कुनिहार घाटी, ये मोस्ट है, आपने इनको ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, चिनाब नदी का वैदिक नाम। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर की में तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, असी का नी इसका वैदिक नाम है। संस्कृत नाम की बात की जाए तो चंद्रा और भागा है। पुरुषाणी की बात की जाए तो ये किसका नाम है? राबी का वैदिक नाम है और इसका संस्कृत नाम इरावती है। ठीक है, कालंदी का वैदिक नाम आपका यमुना का कालंदी वैदिक नाम है। ठीक है, अर्जिका की बात की जाए, व्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है और संस्कृत नाम विभाषा है। ये भी आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन। ठीक है, आगे है सेवालसर झील। सेवालसर पूछा गया है, ना कि रेवालसर। सेवालसर की बात की जाए तो सेवालसर झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में सरियोलसर होना चाहिए था। यदि आप सेरियोलसर झील की बात की जाए तो इस ऑप्शन का राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही किया गया है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट सरियोलसर है। डहनासर है, मंतलाई, मंतलाई पूछी जा चुकी है, देवरा भी पूछी जा चुकी है। हंसा झील आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, भृगु है, दसहर है और नैनसर है। ये क्या है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की लेक्स है। सिरमौर की बात की जाए, रेणुका और सुकेती सभी को पता है, मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। शिमला की बात की जाए, यहाँ पर कराली है, बरादोनसर है, ये मोस्ट है, एनटी के एग्जाम में पूछी गई है ये।
और गढ़कुप्पर है, चंद्रनाहन है और तानुजुब्बल है। गढ़कुप्पर और चंद्रनाहन ये मोस्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आगे है क्वेश्चन आपके पास 152। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अल्पतम मात्रा में वर्षा होती है? तो यदि बात की जाए अल्पतम मात्रा मतलब कि सबसे कम जो बारिश होती है कहाँ पर होती है, हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम बारिश होती है? तो यदि बात की जाए इसका राइट आंसर आपका फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी सही हो जाए, और लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिशें होती है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है एक और, सबसे अधिक बारिश पूछा जाए तो धर्मशाला कांगड़ा में अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे शुष्क स्थान पूछा जा चुका है स्पीति है, और सबसे सूखा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो लाहौल स्पीति है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको ने ध्यान में रखने हैं। 153 में पूछा गया है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध झाकदार स्थित है? झाकदार पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो झाकदार की बात की जाए तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया है। उस टाइम हमने पढ़ा था कि झाकदार, सोलासिंगीधार, चबूतरा पहाड़ी ये कहाँ पर है आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, फाइनल आंसर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए, झाकधार होगी, सोलासिंगी धार भी आपने ध्यान में रखना, इसे चिंतपूर्णी धार और जसमा धार के नाम से भी जाना जाता है सोलासिंगी धार को, ठीक है। चबूतरा बाड़ी को आपने ध्यान में रखना है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और बात की जाए बिलासपुर से, बिलासपुर से आपने ध्यान में रखना है 7 धाराएं यहाँ पे, ठीक है। धार मतलब कि 7 धारा है, ठीक है। कौन कौन सी है, नैना देवी की धार है, कोट धार है, जंजियार धार है, त्यून है, त्यून पहाड़ी है, बांदला पहाड़ी है, बहादुरपुर धार है, रतनपुर धार है। ये सब क्या है आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित क्या है, धार है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, चंबा साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन को घुमाया गया है, चंबा साम्राज्य पूछा गया है। तो साम्राज्य मतलब कि डोमेनियन, अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे डोमेनियन मतलब डोमेनियन वाज फाउंडेड, मतलब डोमेनियन स्टेट पूछा गया है तो आपसे। तो चंबा रियासत की स्थापना मेरू बर्मन ने की, कब की? 550 ईस्वी में की। और इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? ब्रह्मपुर में, जो वर्तमान में ब्रह्मौर है, वहां पर इन्होंने राजधानी बनाई, ठीक है। अब बात की जाए चंबा शहर, चंबा शहर नगर, यदि चंबा शहर पूछा जाए तो साहिल वर्मा, यदि चंबा नगर पूछा जाए तब भी साहिल वर्मा। कब की? इन्होंने 920 ईस्वी में की, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना, किसके नाम पर? चंपावती के नाम पर इन्होंने चंबा शहर की का नाम रखा, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है, दतारपुर राज्य का अंतिम शासक था, दतारपुर राज्य का अंतिम शासक पूछा गया है यहाँ से। तो यदि बात की जाए अंतिम शासक थी, तो 155 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देवी चंद क्या थे? दतारपुर के अंतिम क्या थे? शासक थे, ठीक है। दतारपुर पूछा गया है यहाँ से। तो यदि बात की जाए दतारपुर रियासत की स्थापना किसने की, दतारपुर राज्य की स्थापना किसने की? तो दतार चंद ने की, कब की? 1550 ईस्वी में की, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और हरिचंद की बात की जाए, हरिचंद से आपने ध्यान में रखना है, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? हरिचंद ने की, कब की? 1405 ईस्वी में, ठीक है। अब जो दतारपुर रियासत थी ये सिब्बा ही रियासत की शाखा थी, ठीक है। सिब्बा रियासत की स्थापना किसने की? सिवा रामचंद ने की, कब की? 1450 ईस्वी में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, दतारपुर राज्य का अंतिम शासक था, तो देवी चंद दतारपुर राज्य का अंतिम शासक था, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे नालागढ़ का प्राचीन नाम था, नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हिंदू सभी को पता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 156 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंदूर, ठीक है। अब हिंदूर तो हो गया आपका ऑप्शन डी सही। अब बनेड की बात की जाए, सुंदरनगर का प्राचीन नाम यदि पूछा जाए तो बनेड, बैजनाथ का प्राचीन नाम पूछा जाए तो कीरग्राम, देहोरा मतलब कि जुब्बल का प्राचीन नाम पूछा जाए तो देहोरा इसका प्राचीन नाम था। सरहान की बात की जाए तो प्राचीन नाम सोनितपुर था। कल्पा की बात की जाए तो प्राचीन नाम चीनी था। नूरपुर की बात की जाए तो प्राचीन नाम इसका धमेरी था। ये आपने यहाँ से ध्यान में रखने, ठीक है। आगे है खांगसर जिला, खांगसर किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? खांगसर किला की बात की गई यहाँ पे,
तो यदि बात की जाए फाइनल आंसर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किलोंग में ये स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर में और कौन कौन से किले हैं, तो आपने किन्नौर से ध्यान में रखनी है लबरंग, मुरंग, कामरू और सपनी। सपनी की बात की जाए सांगला वैली, सांगला तहसील में स्थित है। ये सब किले कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। ये आपके किलोंग में है खांगसर किला, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किलोंग किस डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय है, ठीक है, ये आपने इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। ठीक है, हमने डिस्कस किया है इसको। आगे है लॉर्ड अमहेस्ट ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की। क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड आर्महेस्ट ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की। ये पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला में आने वाले पहले गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, आर्महेस्ट थे, ठीक है। और यदि बात की जाए कब आए, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका 158 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1827 में ये आए शिमला में, ठीक है। और कहाँ रुके, कैनेडी हाउस में ये रुके। और 1932 में आए विलियम बेंटिक कब आए, 1932 में पूछा जा सकता है। शिमला में आने वाले जो विलियम बेंटिक कब आए, तो विलियम बेंटिक आए 1832 में, ठीक है। और 1827 में आपके लॉर्ड आर्महेस्ट आए, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। तो कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो 10 है यहाँ पे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर में भी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बात की जाए और 8 की बात की जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्रों वाला शिमला है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। शिमला जिला है 8 विधानसभा क्षेत्रों वाला, जिसमें की 2 एससी की सीट है। एससी की सीट की बात की जाए तो एससी की है एक आपकी रामपुर और एक है रोहू, ठीक है, 2 एससी की सीट है। और बात की जाए पांच वाले तो काफी डिस्ट्रिक्ट है आपके जो जिनके विधानसभा क्षेत्र है। एक तो आपका ऊना है, सोलन है, सिरमौर है और हमीरपुर है, चंबा है। ये क्या है, 5 विधानसभा क्षेत्रों वाले डिस्ट्रिक्ट है। आगे है हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी कूट जल विद्युत परियोजना निर्मित है। मतलब कौन सी नदी के ऊपर कूट जल विद्युत परियोजना निर्मित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 160 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सतलुज, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका 161 का वाकना घाट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश में कौन सा मेला सांड युद्ध के लिए जाना जाता है। तो यदि बात की जाए सांड युद्ध के लिए पूछा गया है, तो 4 ऑप्शनों में से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सरी मेला की बात की जाए तो आपका अर्की डिस्ट्रिक्ट में लगता है, सोलन के अर्की तहसील में लगता है, ठीक है। और जुलाई के माह में 16 जुलाई को ये लगता है और इसे भैंसों की लड़ाई के लिए जाना जाता है, ठीक है, भैंसों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। अब भैंसों का मेला की बात की जाए तो मसोबरा शिमला में लगता है भैंसों का मेला, ठीक है। अब 4 ऑप्शनों को देख लेते हैं। फाग मेला रामपुर शिमला में लगता है, और पुरगल या पुरगल या पुराग मेला की बात की जाए तो कोटखाई में लगता है। त्रिलोकीपुर का बात की जाए तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, या बालासुंदरी को समर्पित है। नवरात्रों के दिनों में ये मेला लगता है, त्रिलोकपुर का मेला, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन एचपीजीके के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन, और ये आपका पेपर है 842 पोस्ट कोड वाला पेपर, जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इनके आंसर दोस्तों हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ऑप्शन तो इसका डी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है।
ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था एक आपसे, वनों का क्षेत्रफल पूछा गया था, फॉरेस्ट एरिया यदि पूछा जाए तो 37,033 स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, 37,033 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, और यदि पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो लाहौल स्पीति आपने ध्यान में रखना है। कितना क्षेत्रफल है इसका इसका है 24.85% इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए आप यदि आपसे क्षेत्रफल के अनुसार, तो आपने बताना है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को, कितना है 2.01% इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यदि भारत में क्षेत्रफल पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का, तो कितना है, ये सभी को आता होगा, 1.7% है। ठीक है, भारत का जो एरिया मतलब क्षेत्र है, क्षेत्रफल कितना है हिमाचल की भारत में जो क्षेत्रफल कितना है हिमाचल का, तो 1.7% है। ये आपने ध्यान में रखना। आगे है क्वेश्चन आपके पास, झांझर धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर बनेगा आपका 112 का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है आपकी झांझर धार, जिसे झंझार धार भी कहते हैं। ठीक है, सात धार है। ठीक है, बिलासपुर में जिसे सत धार भी कहा जाता है, नैना देवी है, कोट कलूर है, त्यून है, जंजियार है, बहादुरपुर है, बांदला है और रतनपुर, ये क्या है बिलासपुर की 7 धाराएं हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। आगे आगे है आपके पास, भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, भोजरी उत्सव पूछा गया है आपसे। तो भोजरी उत्सव की बात की जाए, फाइनल आंसर की में यदि बात की जाए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट के और कौन कौन से, मिंजर मेला आपने ध्यान में रखना है, भरमौर यात्रा को आपने ध्यान में रखना है, सूही मेला, तिलोकपुर का मेला और चीड़ वाला मेला जिसे चीड़ मेला भी कहते हैं, ये भी आपने चंबा से ध्यान में रखना है। आगे शिमला की बात की जाए, तारा देवी का मेला ध्यान में रखना है, लबी मेला आपने ध्यान में रखना है, गुंड मेला को आपने ध्यान में रखना है, सीपी मेला और पुड़ग मेला ये कोटकाई में लगता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। सोलन की बात की जाए, सोलन से आपने सोलन मेला, सैर जो अर्की में लगता है, और एक सैर है, सैर है ये आपका, सैर ये आपका सोलन में ही लगता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सिरमौर से आपने रेणुका मेला को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है आपके पास, गसोटा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, गसोटा मेला 114 का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि गसोटा मेला हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, मई में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो आपका ए सही होगा, फाइनल आंसर के में भी आपका ऑप्शन ए सही होगा। हमीरपुर में और कौन सा उत्सव लगता है, होली का त्योहार आपने ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये। ठीक है, ये आपका सुजानपुर टिहरा में लगता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ऊना से आपने क्या क्या ध्यान में रखना है, पिपलू मेला को आपने ध्यान में रखना है, चिंतापूर्णी का मेला, बाबा भड़बाग सिंह का मेला आपने ध्यान में रखना है, जो मैडी में लगता है, मैडी नामक स्थान पर लगता है, ये आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू से आपने क्या क्या ध्यान में रखना है, दशहरा, डुंगरी मेला और सहारी यात्रा, ये आपने ध्यान में रखना है कुल्लू से। किन्नौर की बात की जाए तो लोसर उत्सव को आपने ध्यान में रखना है, और फुलेच उत्सव जिसे उख्यांग भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन। आगे है, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, 115 जो क्वेश्चन है आपके पास, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। बाणगंगा की बात की जाए, तो फाइनल आंसर की में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्यास की ये सहायक नदी है बाणगंगा। ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदी है, हंसा, तीर्थन, पार्वती, सोलंग, देहरा, न्यूगल। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखें। सतलुज की बात की जाए, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, स्पीति, रोपा, नोगली मोस्ट पूछी जा चुकी है, भाबा, बसप्पा, मुलगांव, दुलिंग और सोलडांग, ये आपकी सतलुज की सहायक नदियां हैं। रावी की बात की जाए, बुदील, तंतगिरी, साहो, तंदा, बैरा, सेऊल और भांतर। चिनाब को आपको पता है, चंद्रा और बागा दो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे है, सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सोरंग की बात की जाए, दोस्तों हमने डिस्कस किया है, जो लेक्स वाला पार्ट है हमने कवर कर लिया है। यदि किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, जो जिसमें आपका जो लेक वाला टॉपिक हो पूरा कंप्लीटली हमने कवर किया है। ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से आपने वहां से उसको देखना है। ठीक है, तो सोरंग झील पूछा गया है, तो सोरंग की बात की जाए तो ये तो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपका राइट आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
ऑप्शन तो हो गया आपका डी सही। ठीक है, अब किन्नौर में और कौन कौन सी है, नाको झील को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। और मंडी से आपने कुमारवां, परासर, रिवालसर, कामरूनाग और कालासर और सुखसार, ये आपने ध्यान में रखना है। मंडी की झील। और कुल्लू की बात की जाए, डैनासर, मंतलाई, देवरा, हंसा, भृगु, दसहर और सरयोलसर, सरयोलसर पूछी जा चुकी है। ठीक है, चंबा की बात की जाए, आपने ध्यान में रखना है, लामा, महाकाली, मणिमेश, गड़ासुर, खजियार, ये सब चंबा की लेक्स है। आगे है फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी वाज, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनसी मेहता आपके प्रथम मुख्य आयुक्त थे। यदि मुख्य सचिव की बात की जाए तो कौन थे? के एल मेहता, ये आपने ध्यान में रखना है। एस चक्रवर्ती आपके फर्स्ट गवर्नर थे, राज्यपाल थे। ठीक है, और बात की जाए डॉक्टर वाई एस परमार, ये आपके प्रथम सीएम थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग आपने ध्यान में रखना है। और प्रथम महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो लीला सेठ को आपने ध्यान में रखना है। आगे है हिमाचल प्रदेश का जिला जहां एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन मेरे को डाउट में लग रहा है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कि हिमाचल प्रदेश का एसटी मतलब कि जो आपकी एसटी की जनसंख्या का सबसे प्रतिशत सर्वाधिक है, किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो लाहौल स्पीति आपका राइट आंसर तो बन जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए, आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा सबसे अधिक जो आपकी एससी मतलब कि जो आपकी एससी की जनसंख्या है वो कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे अधिक एसटी की जनसंख्या पूछी जाए, जनसंख्या पूछी जाए, प्रतिशत नहीं जनसंख्या, तो आपने चंबा बताना है। चंबा कितनी है? इसमें है 117569 के आसपास है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जुब्बल का पुराना नाम आपको सभी को पता है, हमने काफी बार डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर बनेगा देवरा। ठीक है, ऑप्शन तो ए सही हो गया आपका, जुब्बल का नाम देवरा। ठीक है, बनेड़ की बात की जाए, सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड़ है। किरग्राम की बात की जाए, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? किरग्राम है। और धमेरी की बात की जाए तो नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? धमेरी, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है 120, रामपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? रामपुर की बात की जाए दोस्तों तो रामपुर की स्थापना, ऑप्शन तो आपका ये सही हो जाएगा, राम सिंहा ने रामपुर की स्थापना की। कब की? इसका समय प्रॉपर नहीं है, 1767 और 1767 और 1799 के बीच का इनका समय रहा, उस समय इन्होंने की। और बात की जाए, इन्होंने उस समय सराहन में राजधानी थी रामपुर की, और बाद में इन्होंने कहाँ बदली? रामपुर कर दी और रामपुर शहर की नींव रखी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और रामपुर के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? राजा पदम सिंह थे अंतिम राजा। ठीक है, रामपुर क्या के रियासत के। ठीक है, रामपुर टाउन के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे आपके? ये थे पदम सिंह, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, बिलासपुर के रंगमहल की स्थापना किस शासक के द्वारा की है? रंगमहल की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन ए, विजयी चंद के द्वारा की गई। ठीक है, कब की गई? 1900 ईस्वी के 1900 ईस्वी में की गई रंगमहल की स्थापना। ठीक है, अब बात की जाए विजय चंद का समय रहा 1888 से लेके 1928 के बीच का इनका समय रहा। इन्होंने बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वें जिले के रूप में विलय हो गया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन क्या ध्यान में रखना है? आनंद चंद की बात की जाए, ये पहाड़ी गांधी ये महात्मा गांधी के शिष्य थे, ये आपने ध्यान में रखना, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और दोस्तों बात की जाए, बिलासपुर के प्रथम मुख्य आयुक्त भी थे आनंद चंद। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। वीरचंद की बात की जाए, वीरचंद आपने करूर रियासत की स्थापना किसने की? वीरचंद ने की, 900 ईस्वी के आसपास की। ठीक है, 900 ईस्वी में की। कल्याण चंद को आपने ध्यान रखना है, 1630 इनका समय है। आगे है हमीरपुर हरिपुर किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हरिपुर की बात की गई है। हरिपुर आपका ऑप्शन तो आपका सी सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका हरिपुर किला। ठीक है, अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के और कौन कौन से किले हैं? 122 का आपका ऑप्शन सी हो गया सही। शाहपुर का किला आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। विजयपुर का ध्यान में रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मानगढ़ पूछा जा चुका है, मानकोट भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, सिब्बा किला भी पूछा जा चुका है, ये भी आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। किला बिलासपुर की बात की जाए, बरछेटू पूछा जा चुका है एचएस के एग्जाम में। ठीक है, बर बछेरटू किला आपका बिलासपुर में।
त्रिउन किला आपका बिलासपुर में है, बहादुरपुर गढ़ का किला आपका बिलासपुर में है, रतनपुर किला आपका कहाँ पर है? ये आपका बिलासपुर में है। कोट कलूर की बात की जाए, बीरचंद के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये भी आपका बिलासपुर में है। ठीक है, और ऊना की बात की जाए, सोलह सिंगी किला, तो सोलह सिंगी यदि धार पूछा जाए तो हमीरपुर में है, और सोलह सिंगी किला पूछा जाए तो ऊना में है। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। हमीरपुर की बात की जाए, सुजानपुर किला अपने ध्यान में रखना है, घमंड चंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और महल मोरिया ताल को भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी किला आपका हमीरपुर में स्थित है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपका मल्लौन किला है, मल्लौन मल्लौन का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका एचएस के एग्जाम में। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, मल्लौन किला जो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आगे, हिमाचल प्रदेश की किस शख्सियत को सिंधी गांधी के नाम से जाना जाता है? सिंधी गांधी, ऑप्शन तो आपका कृष्ण चंद्र स्वामी को सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 123 का आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन ध्यान में कौन कौन से होंगे? बाबा कांसीराम पहाड़ी गांधी, इनको किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और पहाड़ा दा बुलबुल इन्हें सरोजनी नायडू ने कहा। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। भज्जूमल पहाड़ी फ्रंटियर गांधी कौन है? भज्जूमल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कबीराज आपके पंडित पदम देव। ठीक है, ये अपने ध्यान में। आगे है वाइस रीगल लॉज हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? वाइस रीगल लॉज हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? धर्मशाला में नहीं है, सुंदरनगर में नहीं है, मनाली में नहीं है, तो ऑप्शन तो आपका डी सही हो जाएगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ठीक है, 124 का ऑप्शन डी सही होगा। अब बात की जाए, जो आपका वाइस रीगल लॉज है वो कौन सी जो पहाड़ी पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑब्जर्वेटरी हिल्स के ऊपर स्थित है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात की जाए, जो इसकी निर्माण डिजाइन किसने किया? इसने तो हेनरी इरविन ने इसका डिजाइन किया, ब्रिटिश वास्तुकार थे ये। ठीक है, निर्माण शुरू हुआ इसका 1880 में शुरू हुआ और 1888 में जाके पूर्ण हुआ। और प्रथम जो इसमें रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे तो वो थे लॉर्ड डफरिन, यहाँ पर रहे। 23 जुलाई 1888 से यहाँ पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब बात हुई 1960 में क्या हुआ? ये राष्ट्रपति निवास बन गया। अब बात की जाए वर्तमान में ये क्या है? आपका एडवांस स्टडी है यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है यहाँ पे वर्तमान में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। जो ये आपका राष्ट्रपति निवास वाला जो सिस्टम है ये कब खत्म हुआ? तो 1960 के आसपास ही ये खत्म हो गया था, तो इसके बाद इसे एडवांस स्टडी बनाया गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है, गुरु नानक देव ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की यात्रा की? गुरु नानक देव पूछा गया है, तो आपने इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, 1514 एडी में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। गुरु गोविंद सिंह सिरमौर में किस राजा के समय आए? तो जोगराज के समय आए, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जोगराज का समय क्या था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका। आगे है, कुमरी कुर्मी पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? कुमरी कुर्मी बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर है? तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश के स्थान पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर तो बनेगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, आगे है आपके पास, नवाला हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का लोक नृत्य है? नवाला पूछा गया है, तो नवाला आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है, ऑप्शन तो डी सही हो गया। ठीक है, और चंबा के और कौन कौन से है? झांझर है, झांकी है, डांगी है, सिकरी है, नवाला है। ठीक है, डांडरास है जिसे डागी नृत्य कहा जाता है, तो आपकी ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के नृत्य है। सिरमौर से आपने ध्यान रखना है, जूरी, घी, स्वांग, तेगी, धारबेड़ी और बुरहा नृत्य, ये आपने सिरमौर से ध्यान में रखना है। आगे है, त्रिलोकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? मंडी में स्थित है, ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है, अब मंडी में और कौन कौन से पंचवक्र का मंदिर आपने ध्यान में रखना है? त्रिलोकनाथ हो गया, अर्धनारीश्वर मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। मंडी में स्थित है भूतनाथ मंदिर, पराशर मंदिर, मगरूर महादेव, भटुक महादेव और माधोरा, ये आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में है मंदिर। ठीक है, आगे चमन सिंह को किस वर्ष परशुराम पुरस्कार दिया गया?
चमन सिंह को किस वर्ष परशुराम पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन तो आपका सी सही हो जाएगा, 1987। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से आपने ध्यान में रखना है। प्रथम परशुराम पुरस्कार विजेता, प्रथम पूछा जाए तो सुमन रावत आपने बताना है। एथलीट क्षेत्र में इन्हें मिला, एथलीट के क्षेत्र में मिला। विक्टोरिया क्रॉस का प्रथम विजेता एचपी का तो स्वर्गीय जमादार लाला राम को आपने ध्यान में रखना है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता को आपने ध्यान में रखना, मेजर सोमनाथ शर्मा। और प्रथम महावीर चक्र विजेता की बात की है तो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह को आपने ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं यहाँ से। तो ये थे दोस्तों एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कमेंट उसका कर सकते हैं उस क्वेश्चन का। ठीक है, सेशन किस तरह से लगता है आपको, कैसा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। और ये पेपर है आपका 845 कोड वाला, जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनमें आपके पास 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन थे वो एचपीजीके के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में इनका आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया, हिमाचल प्रदेश अ, के हमीरपुर जिले में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ से आपने सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से 5 की देख देते हैं। 5 विधानसभा सीटों वाले जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, हमीरपुर है, ऊना है, सोलन है, आपका सिरमौर है, चंबा है, ये आपने ध्यान में रखना है। कांगड़ा की बात की जाए 15 विधानसभा की सीटें हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक विधानसभा की सीट है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 10 विधानसभा की सीटें, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बिलासपुर और कुल्लू की बात की जाए तो 4-4 विधानसभा की सीटें हैं। और शिमला की बात की जाए तो आपका शिमला में 8 है, ये पूछा जा चुका है। शिमला वाला, मंडी वाला पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? स्पीति की बात की जाए तो लाहौल आपकी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतलुज की सहायक नदी है। स्पीति, रोपा, मुलगांव, रूपी, बसप्पा, दुलिंग, नोगली, भावा, ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। शत्रुधि इसका वैदिक नाम है। संस्कृत नाम की बात की जाए शत्रुधु है। ठीक है, चिनाब की बात की जाए असिकेनी इसका वैदिक नाम है। चंद्रा और बाघा इसका संस्कृत नाम है। और राबी की बात की जाए पुरसाणी इसका वैदिक नाम है। इरावती इसका संस्कृत नाम है। इसकी सहायक नदियां हैं, बैरा है, सियूल है, भांदल है, तंतगिरी है, साहू है, चिरंचिन नाला है, बुधिल है, तंदहा, ये पूछी जा चुकी है आपकी सियूल नदी यहाँ से। ठीक है, आगे ब्यास, ब्यास की बात की जाए अर्जिकिया इसका वैदिक नाम है। संस्कृत का नाम इसका विपाशा है। मलाना, सोलंग, मनालसू, सुजियोन, देहरा, हंसा तीर्थन, सुकेती, सोन, न्यूगल, लूनी, मानुनी, चक्की, हारला और ऊहल इसकी सहायक नदियां हैं। आगे सांगला घाटी को किस नाम से जाना जाता है? सांगला इसे भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बसप्पा घाटी के नाम से जाना जाता है सांगला घाटी को। अब सांगला घाटी का जो प्रसिद्ध गांव है कामरू गांव को आपने ध्यान में रखना है। और किन्नौर की और कौन कौन सी घाटियां हैं जो आपकी सांगला ये किन्नौर में? किन्नौर की एक यूल घाटी है, एक रूपीन घाटी है। ये दोनों क्वेश्चन अराइड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कियारदा दून की बात की जाए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। पौंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दून घाटी की बात की जाए सोलन डिस्ट्रिक्ट में है दून घाटी। और सरसा भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही है। गंबर घाटी को भी ध्यान में रखना है। सपरून और कुनियार घाटी आपकी सोलन में है। भला घाटी की बात की जाए इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे इंद्रकिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंद्रकिला की बात की जाए तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन तो आपका डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कुल्लू में और कौन कौन सी माउंटेन पीक है? साच, पतालसू, पिन पार्वती, इंद्रकिला, सिरखट, दियोट चिब्बा और मेहवा, कुंदिनो, इंद्रासन, दीबो बोकरी, पिरामिड और हनुमान टिब्बा, ये पूछे जा चुके हैं। हनुमान टिब्बा, इंद्रकिला और आपका दियोट टिब्बा, ये पूछे जा चुके हैं आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। आपने कांगड़ा से ध्यान में रखना है सोलंग जो धौलाधार श्रेणी में स्थित है, सोलंग माउंटेन पीक। और चंबा की बात की जाए पीर पंजाल, कैलाश, नरसिंह टिब्बा, गौरी टिब्बा और बारा कांदो, ये आपने ध्यान में रखना है चंबा डिस्ट्रिक्ट से। पौरी उत्सव, पौरी उत्सव की बात की जाए किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो लाहौल स्पीति में
पौर ये उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो गया। लाहौल स्पीति में लदारचा, जिदजेहद, गोची, हालदा, सिसु ये आदि फेस्टिवल भी मोस्ट है, ये भी आपने ध्यान में। किन्नौर की बात की जाए, लोसर नव वर्ष के आगमन के ऊपर मनाया जाता है त्योहार। फुलैच को आपने ध्यान में रखना है, जिसे उख्यांग भी कहा जाता है। सोलन की बात की जाए, सुलूनी आपने ध्यान में रखना है, सुलूनी फेस्टिवल। शायरी आपका अर्की में लगता है मेला। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। रेणुका आपने सिरमौर से ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। त्रिलोकपुर आपका सिरमौर से संबंधित मेला है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? लक्ष्मी नारायण की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन से यदि देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है लक्ष्मी नारायण। साहिल बर्मन के द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है, 6 मंदिरों का ये समूह है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। आगे है भरमौर ऑप्शन। भरमौर की बात की जाए, 84 मंदिरों का समूह आपने ध्यान में रखना है। और बैजनाथ मंदिर, जो लक्ष्मी बैजनाथ में कौन सा मंदिर है आपका? बैजनाथ मंदिर भी है और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात की जाए, आपका एक नाहन में भी है लक्ष्मी नारायण मंदिर। 1708 ईस्वी में भू प्रकाश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका आलमपुर कांगड़ा में है, जिसे संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। प्रागपुर की बात की जाए, प्रागपुर से एक क्वेश्चन बनता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। भारत का प्रथम गांव जिसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला था 1997 में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन। कब रेलवे लाइन है आपकी? कालका शिमले रेलवे लाइन प्रथम है। ठीक है, 9 नवंबर 1903 को ये पहली रेल यहाँ पर चली थी। किसने इसे हरी झंडी, मतलब झंडी दिखाई? तो लॉर्ड कर्जन ने इसे झंडी दिखाई। और 96 स्क्वायर किलोमीटर ये लंबी है, किलोमीटर लंबी है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम जनसंख्या घनत्व? उच्चतम जनसंख्या मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 407 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि सबसे अधिक लिंगानुपात भी पूछा जाए तो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। ठीक है, कितना? 1095, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है एचपी में कुल जनसंख्या घनत्व यदि पूछा जाए तो आपका 123 आपने बताना है। और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला आपका डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का ऊना है। कितना है? 16.26 प्रतिशत। ठीक है, और कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.80% है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उप तहसीलों की अधिकतम संख्या है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे अधिक उप तहसीलें हैं। कितनी है? 15। और सबसे अधिक तहसील पूछी जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बताना है, कितनी है? 21 है। ठीक है, ये भी आपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बताना। आगे डोडरा क्वार विद्रोह किस वर्ष हुआ? डोडरा क्वार की बात की जाए तो 1906 एडी में हुआ। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है, आगे 131 क्वेश्चन। भारत की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर की में। ठीक है दोस्तों, और यदि यहाँ से क्वेश्चन बने तो शिमला आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड एम हर्स्ट है, 1827 में आए। ठीक है, और भारत का पहला गवर्नर यदि पूछा जाता आपसे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बताना था आपने। ठीक है, तो विलियम बेंटिक इसमें ऑप्शन में नहीं है। आगे है क्योंतल राष्ट्रीय राज्य के संस्थापक थे? तो क्योंसल राष्ट्रीय राज्य के संस्थापक थे आपके गिरिसेन। ऑप्शन सी सही हो गया। कब की? 1211 ईस्वी में की। वीरसेन की बात की जाए, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? वीरसेन ने की। आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपका क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मलाना सेकंड जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी। इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप किया गया है फाइनल आंसर की में। ठीक है, बात की जाए मलाना मलाना की बात की है तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ब्यास नदी के ऊपर बनी है। 86 मेगावाट की ये परियोजना है। और जो मलाना सेकंड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ब्यास नदी के ऊपर बनी है, 100 मेगावाट की ये परियोजना है और निजी क्षेत्र की ये परियोजना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो सकता है। ठीक है, परंतु इसमें भी थोड़ा डाउट है। तो इस क्वेश्चन को यदि किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताए। ठीक है, आंसर जरूर बताए इसका। आगे है महाराजा एग्रीसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महाराजा एग्रीसेन विश्वविद्यालय जो आपका यूनिवर्सिटी है वो आपकी बद्दी में स्थित है, सोलन डिस्ट्रिक्ट के बद्दी में स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। आगे हिमाचल प्रदेश में की क्या है? की क्या है? की एक मोनेस्ट्री है आपकी लाहौल स्पीति में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही, मठ है एक। ठीक है, तो ये थे दोस्तों एचपीजीके के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन और ये पेपर है आपका 840 पोस्ट कोड वाला, जिसमें आपसे एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें यदि बात की जाए 121 से लेके 135 तक के जो क्वेश्चन थे वो एचपी जीके के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और यदि बात की जाए इनके आंसरों की, तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रसिद्ध नरसिंहा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका तो राइट आंसर बन जाएगा आपका, ये आपका चंबा में स्थित है। ठीक है, नरसिंह मंदिर की बात की जाए दोस्तों तो चंबा में स्थित है आपका नरसिंह मंदिर। ठीक है, और इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका चंबा के भरमौर में ये स्थित है। तो आपका युगांकर बर्मन के द्वारा इस युगांकर बर्मन की जो रानी त्रिभुवन रेखा देवी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन तो आपका डी सही हो गया। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन से मंदिर है? तो एक तो आपने 84 मंदिरों का समूह ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर को ध्यान में रखना है। मणिमहेश मंदिर ध्यान में रखना है। शक्ति देवी का मंदिर छतराड़ी में स्थित है, ये आपने छतराड़ी वाला जो स्थान है ध्यान में रखना है। लक्षणा देवी का मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। चंबा डिस्ट्रिक्ट से आगे है मनाली। मनाली मतलब कि कुल्लू। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आपने ध्यान में रखना है बिजली महादेव, हिडिंबा देवी का मंदिर, बजरौरा का मंदिर और जामलू देवता का मंदिर, ये आपने ध्यान में रखने हैं। सुंदरनगर मतलब कि मंडी। मंडी की बात की जाए तो मंडी से आपने भूतनाथ मंदिर, मगरूर महादेव और पराशर मंदिर को ध्यान में रखना है। ठीक है, और सुजानपुर। सुजानपुर की बात की जाए तो सुजानपुर में एक नरदेश्वर मंदिर है, हमीरपुर के सुजानपुर में, ये आपने ध्यान में रखना है। हमीरपुर की बात की जाए तो चामुंडा देवी का मंदिर आपने ध्यान में रखना है। गौरी शंकर का मंदिर, गसोता मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि 122 में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछी गई, प्राकृतिक पूछी गई है, नेचुरल लेक पूछा गया है। तो नेचुरल की बात की जाए सबसे बड़ी आपकी रेणुका है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब रेणुका की बात की जाए 2.5 किलोमीटर लंबी यह झील है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ से आपने और कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं? सिरमौर में स्थित है और सिरमौर में एक स्क्वेती झील भी है, भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सोई हुई स्त्री की तरह इसकी आकृति है रेणुका लेक की। रामसर साइट की बात की जाए 8 नवंबर 2005 को ये घोषित किया गया रामसर साइट में इसे। ठीक है, और रेणुका भगवान परशुराम की माता है और विष्णु के ये छठे अवतार है। परशुराम की बात की जाए तो विष्णु के छठे अवतार है। ठीक है, यदि बात की जाए रेणुका को अपने पुत्र के हाथों बलिदान होना पड़ा था, और जिसमें उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यह किया था। और बात की जाए जमदग्नि जो ऋषि है, ये जामलू देवता के रूप में जाने जाता है इन्हें। ठीक है, इन्हें जामलू देवता के रूप में जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। गोविंद सागर की बात की जाए तो गोविंद सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, और बात की जाए 226 मीटर ऊंचा बाखड़ा बांध यहाँ पर बना है और 1963 में ये बनकर पूरा हुआ था। लंबाई की बात की जाए तो 88 इसकी लंबाई है और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 169 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर बात की जाए, महाराणा प्रताप सागर मतलब कि पौंग झील का नाम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और कृत्रिम लेक है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। और 2002 में ये रामसर साइट घोषित किया गया था। और बात की जाए कब बनी, पौंग डैम की बात की जाए तो 1960 में ये बनकर पूरा हुआ। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपका अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। तो मंडी रिवाल्सर को आपने ध्यान में रखना है। रिवाल्सर लेक आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। यह झील हिंदू, सिख, बौद्ध तीनों धर्मों के तीर्थ स्थान है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे है आपके पास 123 जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला जिला
कौन सा है, सघन जनसंख्या वाला जिला जिला कौन सा है? तो इसका यदि इंग्लिश में पढ़ेंगे हम तो मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है फाइनल आंसर की में। अब यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे भी कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। डेंसिटी की बात की गई है तो सबसे शारीरिक डेंसिटी मतलब कि सबसे शारीरिक संघन जनसंख्या वाला जो जिला है आपका, तो डेंसिटी की बात की जाए तो ऊना है आपका। ठीक है, अब यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, तो आपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बताना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका लाहौल स्पीति, ये भी आपने बताना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या दर पूछा जाए तो आपने ऊना डिस्ट्रिक्ट तो हो गया, कितनी 16.30 कई जाएगा, 16.30 है तो कई जाएगा 16.23 मिलता है देखने को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात की बात की जाए तो 972 है, पता है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट आपको सभी को पता है हमीरपुर है, 1095। ठीक है, और सबसे कम जो लिंगानुपात की बात की जाए तो 819 है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है फाइनल आंसर की में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और अ, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो है हमीरपुर, 407, ये आपने ध्यान में रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, डेंसिटी पूछा गया है यहाँ पे, तो डेंसिटी पूछा गया तो ऊना डिस्ट्रिक्ट होगा आपका। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? अब क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है, ना कि जल घनत्व के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि पूछा जाए तो आपकी सतलुज नदी इसका राइट आंसर होगा फाइनल आंसर की में। ठीक है, यदि बात की जाए सतलुज नदी की टोटल एरिया इसका है, टोटल कितने किलोमीटर ये प्रभावित होती है? 1448। और जो एचपी में इसका प्रभाव क्षेत्र है वो है 320। ठीक है, और बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल घनत्व से यदि पूछा जाए तो चिनाब है आपकी, कितनी है? 7500 स्क्वायर किलोमीटर इसका जन घनत्व है। ठीक है, आपने ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो आपने सतलुज नदी को बताना है, सबसे लंबी पूछा जाए तो सतलुज। ठीक है, चिनाब की बात की जाए टोटल एरिया इसका 1200 किलोमीटर है। और ठीक है, और ये 122 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में प्रभावित होती है। ठीक है, और ब्यास की बात की जाए टोटल इसके एरिया की बात की जाए तो 460 है इसका। और 256 ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, और रावी की बात की जाए तो 720 इसका टोटल एरिया है। और बात की जाए ये हिमाचल प्रदेश में 158 क्षेत्रफल है इसका, क्षेत्र मतलब 158 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, भूंडा धर्म क्रिया किससे संबंधित है? भूंडा धर्म क्रिया किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका भूंडा धर्म क्रिया आपकी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परशुराम से संबंधित है। ठीक है, अब यदि बात की जाए यहाँ से आपने कौन कौन सी क्वेश्चन ध्यान में रखना है, तो बुंडा उत्सव 12 माह के बाद मनाया जाता है, निर्मल कुल्लू का ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक इकाइयों की शारीरिक संख्या पूछा गया है, तो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट, सोलन के बद्दी में ये स्थित है। ठीक है, अब बात की जाए सबसे अधिक लघु उद्योग पूछा जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है। ठीक है, आगे है माहूनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? माहूनाग की बात की जाए तो मंडी के बखारी गांव में ये मनाया जाता है। ठीक है, माहूनाग का मेला। और करसोग का ये गांव है बखारी गांव। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे मंडी से आपने ध्यान में रखना है शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय मेला और छित्सु मेला अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल्लू की बात की जाए दशहरा, डुंगरी मेला, सहारी यात्रा आपने ध्यान में रखनी है। लाहौल स्पीति की बात की जाए चोरी पोरी मेला को आपने ध्यान में रखना है। गोची और सीसू और लदारचा ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, किन्नौर की बात की जाए लोसर और पुलेज आपका किन्नौर का मेले है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना। आगे है हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्तित्व लोकप्रिय रूप से खली कहलाता है? खली कहलाता है, तो आपको सभी को पता है इसका ऑप्शन आपका ऐसे ही रहे, दलीप सिंह राणा।
ठीक है, सिरमौर से संबंधित है और WWF में इनका काफ़ी नाम है। ठीक है, और हॉलीवुड की बात की है, इन्होंने एक फ़िल्म की है द लॉन्गेस्ट यार्ड, और इन्हें द ग्रेट खली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। सुकेत रियासत का अंतिम शासक पूछा गया है, तो क्वेश्चन अच्छा है। अंतिम शासक की बात की जाए तो लक्ष्मण सेन है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और सुकेत रियासत की स्थापना की बात की जाए तो वीर सेन ने इसकी स्थापना की 765 ईस्वी में की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और आगे है क्वेश्चन 130। अपने चौथे अभियान के दौरान मोहम्मद गजनवी ने किस वर्ष कांगड़ा के किले को लूटा? ठीक है, किले को लूटा तो 1009 एडी में लूटा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। आगे है चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना 1932 में हुई, ये आपने ध्यान में। मुख्यालय की बात की जाए, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर लाहौर में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो गया आपका। ठीक है, आगे है भाग सी राज्य हिमाचल प्रदेश कि बिलासपुर किस वर्ष बना बना मतलब कि जो बिलासपुर है वो कब बना? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1954 में, 1 जुलाई 1954 को ये बना, मिलाया गया। ठीक है, और बात की जाए पार्ट सी स्टेट का जो दर्जा आपको मिला हिमाचल प्रदेश को 1951 में से 56 तक रहा, और 56 से 71 तक यूटी बना। ठीक है, और बात की जाए 15 अप्रैल 1948 को ये मुख्य आयुक्त प्रांत था। तो आपने यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है कि 1 मई 1960 को मासू जिले की चीनी तहसील को अलग करके किन्नौर जिला बनाया गया। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश का छठा जिला था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है सोरंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन ए, सतलुज नदी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, संजय विद्युत परियोजना अपने ध्यान में रखना है, हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और भाभा नदी के ऊपर बनी है। 120 मेगावाट की परियोजना है। नथप्पा जाखड़ी को आपने ध्यान में रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है और किन्नौर और शिमला के बीच में है। यह सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और 1500 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका जो आपकी नथप्पा जाखड़ी है, ये आपकी 1500 मेगावाट की है, ये आपने ध्यान में रखना है। जांगी थोपन की बात की जाए कि नौ डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी के ऊपर बनी है, 960 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये तो हो गया आपका ऑप्शन ए सही। आगे है हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा छावरा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए मेजर जनरल जगजीत सिंह ने इसकी स्थापना की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है कंट्री ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? कंट्री ऑफ लाइफ की बात की जाए तो नरहा रिचर्ड की ये पुस्तक है, ऑप्शन ए सही हो गया आपका। शांता कुमार की बात की जाए धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, लाजो हिमालय हिमालय पर लाल चाह, ये आपने सब पुस्तकें आपके शांता कुमार की है, ये आपने ध्यान में रखना है। LC पांडे की बात की जाए प्राचीन हिमाचल इनकी पुस्तक है। ठीक है, विलियम मोर क्राफ्ट की बात की जाए तो ट्रैवल इन हिमाचल प्रदेश, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। तो ये है HPG के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं HPGK के कुछ क्वेश्चन। और यदि बात की जाए ये आपका 847 पोस्ट कोड वाला पेपर है, इसमें आपसे HPGK के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें यदि बात की जाए 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो HPGK के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए दोस्तों तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें 121 का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है जनगणना से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु का समूह प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, 11.3% है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? यदि क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा गया
पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यदि पूछा जाए कि सबसे हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर पूछा जाए तो 12.94% है। ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यदि पूछा जा चुका है 123 है, ये बताना है आपने 123। हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात यदि पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 972 आपने बताना है। अ, यदि बात की जाए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, कितना 1095 आपने बताना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका हिमाचल प्रदेश का वो किन्नौर है, कितना 819 है। ठीक है। और यदि बात की जाए 0 से 6 वर्ष की आयु का जो जो लिंगानुपात है हिमाचल प्रदेश में वो कितना है तो 909 है, ये आपने बताना है। और 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट में है ये जनसंख्या, तो आपकी ये है लाहौल स्पीति में 1033। ठीक है। तो ये आपने बताना है 640 जिलों में प्रथम स्थान है इसका लाहौल स्पीति का। ठीक है, आपने ये भी ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, झंडूता विकास खंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। झंडूता विकास खंड की बात की जाए है तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से। अब बात की जाए बिलासपुर में 4 विकास खंड है और 4 ही विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है। एक तो आपका बिलासपुर है, घुमारवीं है, झंडूता है, नैना देवी है। ठीक है। यही विधानसभा की सीटें भी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यदि पूछा जाए भोरंज तहसील आपकी कहाँ पर स्थित है या भोरंज विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए अ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए भोरंज वाला, ठीक है, तो भोरंज की बात की है तो आपका एससी का विधानसभा की सीट है यहाँ से, और ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे है 123, खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। खजियार की बात की जाए सभी को इसका आंसर आता होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात आई है तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से और कौन कौन सी लेक है, मणिमहेश है, गड़ासूर है, खजियार है, लामा है, महाकाली, ये आपने ध्यान में रखनी है। कांगड़ा की बात की जाए डल, करेरी, मछियाल, करेरी पूछा जा चुका है, डल झील भी पूछी जा चुकी है। ठीक है। आगे है कुल्लू, कुल्लू की बात की जाए मंतलाई झील, दयोरी, सरिताल, डैना सर, हंसा, भृगु, दसहर, सरियोलसर, सरियोलसर पूछी जा चुकी है। और आपकी मंतलाई और देवरी पूछी जा चुकी है एग्जाम में। आगे है मंडी, मंडी की बात की जाए कुमारबाहा, परासर लेक से रिवाल्सर लेक पूछा जा चुका है, परासर पूछा जा चुका है, सुखसार है, कामरूनाग है, कुंत भयोग है और कालासर है, ये आपने ध्यान में रखनी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की लेक्स। आगे है भाभा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। भाभा घाटी की बात की जाए तो 124 का राइट आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन बी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है भाभा घाटी। अब किन्नौर की बात की जाए, यूल घाटी आपने ध्यान में रखनी है, रूपिन घाटी को ध्यान में रखना है, सांगला घाटी जिसे बसप्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। और टिडोंग की बात की जाए, टिडोंग पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, यूल भी पूछा जा चुका है, रूपिन घाटी भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात की जाए, भागा घाटी को आपने ध्यान में रखना है और जिसे रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऊना की बात की जाए, जसमा दून घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जिसे स्वान घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे है गुइत्तर, गुइत्तर की बात की जाए, गुइत्तर, गुइत्तर उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। गुइत्तर उत्सव की बात की जाए तो यदि बात की जाए जिद जेद, जिद जेद आपने काफी बार मैंने इसका नाम भी लिया है, तो जिद जेद उत्सव आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, इसी का नाम ही गुइटर है। ठीक है, इसी गुइटर कहते हैं कि जो मोनेस्ट्री होती है वहां पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में गोची त्योहार, हालदा को आपने ध्यान में रखना है, पोरी उत्सव को ध्यान में रखना है, शिशु मेले को शिशु उत्सव को ध्यान में रखना है। ठीक है। और गुइटर की बात किया अक्टूबर के महीने में ये थांग गियू के मठ में होता है, जो जिद ये त्योहार है आपका या गियोतर त्योहार है, ये थांग गियुद के मठ में होता है अक्टूबर के महीने में। ठीक है। और यदि बात की जाए मंडी से, मंडी से शिवरात्रि को आपने ध्यान में रखना है, छेचू छेसू माहुनाग, ये आपने मंडी से ध्यान में रखना है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू से आपने दशहरा, डुंगरी मेला, सहारी यात्रा को ध्यान में रखना है। किन्नौर की बात की जाए फुलेज उत्सव को ध्यान में रखना है, लोसर त्योहार को ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे है ऊहल, ऊहाल, ऊहाल नहीं ऊहल है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऊहल ट्रिब्यूटरीज हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो सहायक नदी पूछा गया है ऊहल। ऊहल की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 126 का। 126 की बात की जाए तो
आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्यास की ये सहायक नदी है। ठीक है। अब ब्यास की बात की जाए, उद्गम इसका रोहतांग दर्रे से होता है। वैदिक नाम इसका अर्जिकिया है। संस्कृत नाम की बात की जाए तो विपाशा इसका संस्कृत नाम है। ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि नाम पूछे जाते हैं वैदिक नाम या संस्कृत नाम। अब सहायक नदियां देख लेते हैं। पार्वती है, मलाना है, सोलंग है, मनालसू है, सुजयोन है, फोजल, देहरा, सुकेती, सोन, सैंज, अब्बा। अब्बा मोस्ट है। बाणगंगा पूछी जा चुकी है। बनेड, चक्की, मनूनी, न्यूगल, लूनी, हारला और तीर्थन और ऊहल। ठीक है। ऊहल पूछी जा चुकी है। तीर्थन भी पूछी जा चुकी है। ब्यास नदी की सहायक नदी है। ठीक है। सतलुज की बात की जाए, संस्कृत नाम इसका शत्रुद है, और वैदिक नाम इसका शत्रुदी है। ठीक है। इसकी सहायक नदियां स्पीति, रोपा, केसांग, बसप्पा, नोगली, भावा, नोटी, इमला, बीमला। ठीक है। आपने ध्यान में रखना। रावी की बात की जाए, वैदिक नाम इसका पुरसाणी है। संस्कृत नाम की बात की जाए तो इरावती है। बैरा, सियूल, सियूल पूछी जा चुकी है। भांदल, तंतगिरी, बुधहिल, तंदाहा, साहो, चिरंजीत नाला। ये आपने ध्यान में रखिए। यमुना की बात की जाए, वैदिक नाम कालिंदी है। यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, इसका उद्गम स्थान। ठीक है। और यदि बात की जाए इसकी सहायक नदियां, टॉन्स, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल, मारकंडा, आंध्रा, अस्किनी, पटसारी। पटसारी को ध्यान में रखना है, पूछी जा चुकी है। ठीक है। आगे है सीपी मेला, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? सीपी की बात की जाए 127 का आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिमला डिस्ट्रिक्ट, मतलब शिमला के मसोबरा में ये मेला मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ से अपने मसोबरा से यदि बात की जाए तो भैंसों का मेला अपने ध्यान में रखना है, शिमला डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। पत्थर केल को आपने ध्यान में रखना, हलोग शिमला में मनाया जाता है। फाग मेला की बात की जाए रामपुर में मनाया जाता है। लबी मेले को आपने ध्यान में रखना है, रामपुर में मनाया जाता है। ठीक है। आगे है ऊना। ऊना की बात की जाए, पिपलू मेला को आपने ध्यान में रखना है। और बड़बाग सिंह मेला मैडिंग में लगता है। चिंतपूर्णी का मेला अपने ध्यान में रखना है। आगे है चंबा। चंबा की बात की जाए, मिंजर मेले को आपने ध्यान में रखना है। सुई मेला, फूल यात्रा, भरमौर यात्रा को आपने ध्यान में रखना है। मंडी की बात की जाए, शिवरात्रि आपने ध्यान में रखना है। माहुनाक का मेला और छेसू मेला को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। जो आपके मेलों से संबंधित, फेस्टिवल से संबंधित 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लो ये दूसरा क्वेश्चन है। आगे है, किस वर्ष जहांगीर ने कांगड़ा किले में मस्जिद का निर्माण करवाया? यदि बात की जाए जहांगीर की बात की जाए तो ये आपके जहांगीर का समकालीन था आपका हरिचंद सेकंड। ठीक है। 1612 से लेकर 1627 तक का इनका समय था। अब बात की जाए मस्जिद कब बनाई, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 1621 एडी में मस्जिद का निर्माण करवाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि हरिचंद सेकंड क्या था, जहांगीर का समकालीन था। ठीक है। और इसी के समय में मस्जिद का निर्माण हुआ। आगे है कांगड़ा किले का नवाब किलेदार की बात की जाए, नवाब ने कब्जा किया 1620 ईस्वी में। नवाब अली खान ने कब्जा किया कांगड़ा किले के ऊपर, और ये प्रथम प्रथम मुगल किलेदार था। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। आगे मंडी नगर किसने स्थापित किया? मंडी नगर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। मंडी नगर की बात की जाए तो अजबर सेन ने मंडी नगर की स्थापना की। ठीक है। मंडी शहर की, ठीक है, मंडी कस्बे की, तो ये तीनों अजबर सेन होगा इसका राइट आंसर। आगे है मंडी रियासत की स्थापना बाहु सेन ने की 1000 ईस्वी में। ठीक है। वीर सेन की बात की जाए, सुकेत रियासत की स्थापना की 765 ईस्वी में। गरुड़ सेन की बात की जाए तो सुंदरनगर जो आपका बनेड है, बनेड का पुराना बने सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड है, तो इसकी स्थापना किसने की? गरुड़ सेन ने की। कई जगह गरुड़ सेन मिलता है, कई जगह गरुण सेन मिलता है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रहना है। आगे है 130 क्वेश्चन में, 1685 में गुरु गोविंद सिंह ने किस स्थान की यात्रा की? 1685 पूछा गया है। तो इस समय इन्होंने यात्रा की थी मंडी की, और इस समय वहाँ का जो शासन मतलब कि राजा था वो सिद्धसेन था। सिद्धसेन के शासनकाल में इन्होंने मंडी की यात्रा की, और सिद्धसेन का समय था 1684 से लेकर 1727 तक। ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यदि बात की जाए 1682 में ये कलूर की यात्रा की थी इन्होंने, और उस समय राजा वहाँ का कौन था? भीमचंद्र था। ठीक है। भीमचंद्र वहाँ का राजा था। ये अपने ध्यान में रखना। आगे 131 की बात की जाए तो 1883 में जुग्गा आंदोलन कहाँ पर हुआ? जुग्गा आंदोलन की बात की जाए, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? भूरी सिंह संग्रहालय की बात की जाए तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो इन ऑप्शनों में कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अंद्रेटा की बात की जाए शोभा सिंह आर्ट गैलरी को आपने ध्यान में रखना है। नग्गर की बात की जाए निकोलिस रोरिक आर्ट गैलरी या रोरिक आर्ट गैलरी को आपने नग्गर से ध्यान में रखना है। और यदि बात की जाए आपकी भूरी सिंह संग्रहालय की, तो स्थापना इसकी 1908 में हुई, ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियां इस संग्रहालय में मिलती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। आगे है भारतीय संघ में शामिल होने वाली हिमाचल प्रदेश की प्रथम रियासत बनी, कौन सी बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोग। थियोग की बात की जाए तो थियोग रियासत की स्थापना की जयचंद ने की। ठीक है, जयचंद या जयचंद ने इसकी स्थापना की। सुकेत की आपको पता है। बुशैर की बात की जाए प्रद्युम्न ने की इसकी स्थापना बुशैर रियासत की। इंदौर की बात की जाए तो अजय चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1100 ईस्वी में। ठीक है, आगे है 134 हिमाचल प्रदेश की रुकती जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी पूछा गया है। तो रुकती जल विद्युत परियोजना, तो रुकती की बात की जाए तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। 1.5 मेगावाट की ये परियोजना है, सतलुज नदी के ऊपर बनी है। ठीक है, कई बार नदी भी पूछा जाता है, तो यहाँ से पूछा गया है कार्यकारी एजेंसी। 135 का 134 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा यह कार्यकारी एजेंसी है इसकी। ठीक है, आगे है कांगड़ा घाटी अ, रेलवे लाइन रेलवे कितनी सुरंगों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने ध्यान में क्या-क्या रखना है। प्रथम रेलवे लाइन की बात की जाए तो कालका शिमला रेलवे लाइन की बात की जाए तो ये 9 अक्टूबर 1903 को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई थी। ठीक है, और 96 स्क्वायर किलोमीटर लंबी है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यदि बात की जाए जल विद्युत परियोजनाओं से, तो यहाँ से आपने टिडोंग को आपने ध्यान में रखना है, पूछी जा चुकी है। 100 मेगावाट की परियोजना है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये थे एचपीजीके के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।